हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी जो है पृथ्वी पे जिन्हें देवता कहा जाता है यानी हमारे माता पिता और उनके संतान की कहानी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक शहर में एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में जो है एक दादा दादी, उसका लड़का, उसकी बहू और एक छोटा सा बेटा था। परिवार काफ़ी संपन्न था और उन लोगों का जीवन बहुत अच्छे से चला करता था। भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पिताजी भी अच्छे से सर्विस किया करते थे, उनकी भी अच्छी खासी आमदनी थी और उसके लड़के की भी अच्छी खासी आमदनी थी। दादा दादी अपने पोते से बहुत प्यार किया करते थे। पोता भी अपने दादा दादी को बहुत मानता था। उनके साथ में खेलना, समय बिताना दोनों लोगों को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे करके समय बीता और उसके दादाजी रिटायर हो गए और उसके बाद वो घर में आ गए। और लेकिन तब भी क्या हुआ कि उन लोग का अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके उनके दादा दादी और बूढ़े होने लगे और बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा। तो जो बच्चे की माँ थी उसको जो है अपने बेटे के साथ में उन लोगों का रहना और बात करना अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा अपने पति को कहती थी कि अपने माँ बाप को घर से कहीं और भेज दो, अब ये हमारे ऊपर बोझ बन रहे हैं। तो उनका लड़का उनको जो है बात को टालता था कि जाने दो। लेकिन ये हर रात को रोज़ उन लोगों का झगड़ा होने लगा। इस बात का पता बेटे को भी था। बेटा भी दुखी होता था, लेकिन अपने दादा दादी के साथ के लिए वो जो है कुछ कहता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, एक रात की बात थी। बहुत ही ज़्यादा दोनों लोगों में विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बेटा आया और अपने माँ बाप से कहा, पिताजी अब आप हम लोग के साथ में मत रहा करिए। आप जो है अपने जैसे लोगों के साथ में जाकर रहिए। आपके रहने से हमारे घर में जो है कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है और हम आपके साथ में रहने में हम खुशी नहीं हैं। आप जाके अपने जैसे लोगों के साथ में रहिए और खुशी रहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए और आप लोग अपनी ज़िंदगी जीजिए। यह बात सुन के उसके पिता को और उसकी माँ को काफ़ी दुख हुआ कि ये हमारा ही बेटा हमसे ऐसा कह रहा है। लेकिन अब क्या कहते, बहू और बेटे ने दोनों ने मन बना लिया था कि अब हम लोग इनको अपने साथ नहीं रखेंगे। यह बात दादा दादी पहले से ही जानते थे, लेकिन बेटा आके खुद कह दिया तो उनके लिए तो जीते जी मर जाने के लिए बराबर हो गया। और उन दोनों ने आपस में बात किया। उसके बाद जो है वो अपने बेटे के पास में गया और कहा, ठीक है बेटा, अगर अपने पास हम लोग को नहीं रखना चाहते हो तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। उस समय ठंडियों का दिन था। तो उसका बेटा कहा, पिताजी ऐसा है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, आप जो है कंबल लेते जाइए, आपके लिए आरामदायक रहेगा। तो उसके पिता ने कहा, बेटा हमारा सबसे बड़ा आराम तो तुम थे, जब तुम हमारे साथ नहीं हो तो किस आराम की क्या ज़रूरत। लेकिन उसका बेटा नहीं माना और अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे कमरे में कंबल रखा हुआ है, तुम ले जाके अपने दादा दादी को दे दो। बेटा बहुत रो रहा था, दादा दादी जा रहे हैं, लेकिन अपने कमरे में गया और कंबल ले आके अपने दादा दादी को दिया और उनसे लिपट गया और रोने लगा। और दादा दादी भी रो रहे थे। उन लोग कंबल लेके वहाँ से चले गए और थोड़ी देर बाद जब उसके पिता चले गए तो उसका बेटा अपने कमरे में रो रहा था। उसके अपने बेटे को मनाने के लिए जब उसका लड़का कमरे में गया तो वहाँ देखा टेबल पे कंबल रखा हुआ था। तो कहा, बेटा मैंने तुमको दोनों कंबल देने के लिए कहा था, तुमने अपने दादाजी को एक कंबल क्यों दिया? दोनों कंबल दे देना चाहिए था। तो कहा, नहीं पापा, मैं
दादाजी को दोनों कंबल नहीं दूंगा, मैं उन्हें सिर्फ एक कंबल दूंगा। तो उसके पिता और उसकी माँ ने पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों किया? कहें, एक कंबल मैंने आपके लिए रखा है। जैसे आपने मेरे दादा दादी को बाहर किया है, वैसे मैं बड़ा होकर आपको और मम्मी को घर से बाहर निकालूंगा। तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती किया है। यह बात सुनते ही उसके माता पिता काफ़ी आश्चर्य में हो गए कि हमारा बेटा हमको ऐसा बोल रहा है। लेकिन उन लोग बहुत समझाया, लेकिन उनका बेटा नहीं माना। किसी तरीके से वह रात तो बीत गई। कुछ दिन बीता और कुछ दिनों बाद उसके दादा दादी की अखबार में फ़ोटो आई। बेटा बहुत खुश हुआ, कहा दादा की फ़ोटो छपी है, दादा की फ़ोटो छपी है। उसका लड़का देखा उसके पिताजी की एक नॉवेल छपी हुई है और उसके पिता का काफ़ी पैसा उसे मिल रहा है। तो बहू जो है अपने पति से कहती है कि हम लोग तो गलत कर दिए, चले हम लोग फिर से उनसे मिल लेते हैं और अपने घर में वापस लेके आते हैं। लेकिन जब उन लोग वहाँ पे गए तो दादा पोता तो मिले, दोनों के आंखों में आंसू भर गए। लेकिन जब बेटे और बहू से मिले तो उनकी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं थे। उसके जो है दादा दादी अपने पोते से प्यार किया करते थे, लेकिन उस घर में कभी वापस नहीं गए। और उनके बेटे ने उन्हें बहुत मनाना चाहा, लेकिन वो कभी नहीं माने, क्योंकि उसने जो है अपने पिता के आत्मविश्वास को काफ़ी ठेस पहुंचाई थी। दोस्तों, इस तरीके से यह छोटी सी कहानी तो मेरी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता के स्वरूप में परमात्मा का दर्शन होता है और माँ के चरणों में स्वर्ग मिलता है। और जो इन दोनों को दुखी करता है उसे जीवन में कभी भी खुशी नहीं मिलती है, वो हर खुशी के लिए तरसता है। क्योंकि भगवान हर जगह नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप में ही हमारे माता पिता होते हैं। अगर हम अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। और जो भगवान का और अपने माता पिता का नहीं हुआ, वो किसी का क्या होगा। दोस्तों, मेरा आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करिएगा, क्योंकि माँ बाप के सुख जैसा और कोई दूसरा सुख नहीं होता दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की हर आदेश का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, बागवान फिल्म का एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, आपस में बातचीत करिए, जिससे हम संतान और माता पिता के बीच में हमेशा स्नेहपूर्वक संबंध बना रहे, कभी टूटे ना। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।